हनुमानगढ़ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीएमएचओ नवनीत शर्मा के नेतृत्व में आज टिब्बी क्षेत्र के बुरहानपुरा के अंदर कृत्रिम दूध बनाने का भंडाफोड़ किया है। चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिफाइंड तेल, सॉर्बिटॉल और डिटर्जेंट पाउडर, जो कि कपड़े धोने काम आता है, इससे तैयार हो रहा था सिंथेटिक दूध, उसको आज पकड़ा गया है। आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े एक गंभीर मामले में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टिब्बी ब्लॉक के गांव बुरहानपुरा के अंदर छापामारी कर बड़ी कार्रवाई की गई है। कृत्रिम सिंथेटिक दूध बनाने का गोरख धंधे का खुलासा भी किया गया। मुखबिर से स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिलती है, उसी के आधार पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देशन में विभागीय टीम ने गांव के सघन निरीक्षण करते हुए इस अभियान के तहत एक घर के भीतर रिफाइंड तेल, सॉर्बिटॉल और कपड़े धोने के पाउडर की सहायता से नकली दूध जो तैयार किया जा रहा था, वहां पर छापामारी करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर वहां पर कार्रवाई की है। कुछ लोगों की ओर से रिफाइंड तेल, सॉर्बिटॉल और कपड़े धोने का पाउडर, कृत्रिम सिंथेटिक दूध तैयार करने की बातें सामने आई। दूध के अंदर इसको मिक्स किया कर जाकर बाजार के अंदर बेचा जाता है। सूचना के आधार पर विभागीय टीम की ओर से सुबह सुबह ही मांगीलाल पुत्र मनजीत सिंह के घर पर दबिश दी। जांच के दौरान घर के कमरे के अंदर दिनेश सिद्धू पुत्र मांगीलाल मिक्सी की सहायता से कृत्रिम दूध तैयार करते हुए मौके पर पाया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर रखी 2 बाल्टियों में एकत्रित दूध के सिंथेटिक होने की शंका पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 तथा 2011 के तहत दूध के 2 नमूने लिए गए हैं। जांच के लिए बीकानेर के लेबोरेटरी के अंदर इसे भेजा गया है। प्रतिदिन सूचना जैसी मिली है 70 से 80 लीटर नकली दूध तैयार किया जाता था। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर लगभग 100 लीटर सॉर्बिटॉल, 10 लीटर रिफाइंड ऑयल और करीब 50 लीटर दूध बरामद किया है, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया है। इस अनुसंधान के तहत इस संस्थान पर कार्रवाई के लिए आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए सुन लेते हैं इस मौके पर नवनीत शर्मा, जो कि छापामारी टीम के अंदर शामिल थे, उनका जो नकली दूध तैयार किया जा रहा था उसके बारे में और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में क्या कहना है, पहले वह सुन लेते हैं, फिर कुछ आपको इस खबर के बारे में थोड़ी बहुत सूचना और आगे हम बताएंगे। तो चलिए सुन लीजिए सीएमएचओ हनुमानगढ़ क्या कह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को हनुमानगढ़ को इनपुट मिला था कि कुछ ऐसी जगह नकली दूध बनाने की कार्रवाई की जा रही है। तो बुरहानपुरा में जैसे इनपुट था तो हमारी टीम, फूड की टीम और फूड इंस्पेक्टर से यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ हमें संदिग्ध सामान मिला है जैसे कि सॉर्बिटॉल वगैरह, तो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सैंपल लिए और जो आगे कानूनी कार्रवाई है वो भी चल। जैसा कि अंदर एक रूम में इनके पास पड़ा हुआ है सॉर्बिटॉल है, कुछ आटा पड़ा हुआ है, मिक्सी पड़ी हुई है जिसको ये मिक्स कर रहे थे, थोड़ा सा सर्फ भी पड़ा हुआ है। काफी गंभीर मुद्दा है, इसमें हम कठोर से कठोर एक्शन लेंगे। तो हमने इसके जो 2 जगह थे जहाँ पे इनके पशु बंधे हुए हैं वहाँ पे भी दूध बन रहा था, और इनका जो घर है यहाँ पे भी दूध तैयार किया गया था। जो जिस डेयरी को ये दूध देते हैं वहाँ भी हम चेक करें। और हमारी ये जो दुग्ध व्यवसायियों से हमारी यही अपील है कि इस तरह की कार्रवाई ना करें, हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमारे पास यही थी कि इनके पास जो पशु तो है 3-4 पशु, ये करीब 100 लीटर के आसपास दूध दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलावट की आशंका तो हाँ बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है, और इस पर हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कठोर कार्रवाई ताकि अच्छा मैसेज जाए। फूड लैब IMFTL आई हुई है गाड़ी, हम दूध मौके पे चेक करें, जो भी खराब है उसको नष्ट भी करें। जैसा कि नकली दूध बनाते हुए पकड़ा गया है, अगर नियम और कानून को देखें तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम FSS एक्ट 2006 और भारतीय दंड संहिता IPC के तहत सख्त सज़ा और भारी जुर्माने का प्रावधान भी दिया गया है। राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो ऐसे मामलों के अंदर सख्त कार्रवाई करने की बातें इस कानून के अंदर लिखी गई हैं। यदि मिलावट, जानलेवा
नहीं है तो FSSI की धारा 59(1) के तहत 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। यदि मिलावट स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और धारा 59(1) और 59(2)(3) के तहत यदि कोई गंभीर बीमारी शारीरिक नुकसान होता है तो 1 साल से लेकर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। 2 लाख से 10 लाख तक जुर्माना भी इसके तहत हो सकता है। अब जो मामला पकड़ा गया है ये लेबोरेटरी के अंदर जाएगा। कितना खतरनाक था, क्या जानलेवा था? अगर जानलेवा था तो उसके तहत कार्रवाई होगी और अगर कम नुकसान वाला है तो 6 महीने तक तो जेल का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान दिया हुआ है। अब देखने वाली बात यही है कि जो लेबोरेटरी के अंदर नमूने यहाँ से भेजे गए हैं, जैसा कि वहाँ पर अवैध पदार्थ भी पकड़े गए हैं, उसके आधार पर इस मामले के अंदर सख्त सज़ा होनी ही चाहिए ताकि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर इस प्रकार का जो कारोबार गोरख धंधा चलाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता भी है। देखते हैं स्वास्थ्य विभाग इस रिपोर्ट को कितनी सख्ती से और कितने कानूनी पेच समझते हुए तैयार करते हैं और लेबोरेटरी से इस नमूने के अंदर क्या निकल कर सामने आता है। तमाम बातें ये देखने वाली हैं। देखते हैं आगे इस प्रकरण के अंदर कितनी सख्त कार्रवाई करते हुए हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर एक संदेश देने का काम स्वास्थ्य विभाग करता है। कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।